मेरे पिता सर्वोच्च मशाल ड्रैगन, मेरी माँ शक्तिशाली चांदी ड्रैगन, और मैं एक सदी में एक बार पैदा होने वाले टॉर्च ड्रैगन शाही बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लिया। पर मेरे माता पिता मुझे मारना चाहते थे क्योंकि मैं दोहरे अंडे से निकला था। ड्रैगन कानून कहता है एक झुंड एक वारिस, एक से ज्यादा अंडे दो तो जो कमजोर हो उसे खा लो। खुशकिस्मती से माँ पिता ने मुझे खाया नहीं और सबसे खतरनाक राक्षस कालकोठी में फेंक कर सड़ने के लिए छोड़ दिया। जब मुझे होश आया तो मैं किसी तरह जिंदा था। 3 टूटी पसलियां, अंदरूनी रक्तस्राव, पूरा पैकेज, और मैं भूखा था खतरनाक हद तक। अगर जल्द नहीं खाया तो कोई राक्षस नहीं, मैं खुद ही मर जाऊंगा। पर मैं एक टॉर्च ड्रैगन हूँ, भले ही खराब, अब मुझे एक ही वरदान मिला है, निकल ला, कुछ भी खाओ, ऊर्जा में बदलो, शरीर ठीक करो, वंश भी उन्नत करो। वापसी का यही मेरा आखिरी मौका था। तभी खरचने की आवाज आई। एक काले रंग का भृंग जो इंसान के से जितना बड़ा था सामने आ गया। कोई सच्चा मैंने नहीं, कोई पागल सूचा नहीं, लेकिन ड्रैगन में का ध्यान तुरंत सक्रिय हो गया। वह एक शाप भृंग था, कालकोठी का सबसे घटिया जीव, रैंचूनिया। यह भी मुझसे बड़ा था, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। इसे खाओ या मरो, बस इतना ही। इससे बड़े की वह मुझे देखता, मैं उस पर झपट पड़ा। कठोर कवच छोड़ मैंने सीधे सिर छाती के नरम जोड़ को साधा। मेरे नन्हे दांत ड्रैगन रक्त की शक्ति से सीधे जोड़ में धंस गए। भृंग ने कान फोड़ चीख मारी। वह बेतहाशा चटपटाया, पर मैंने नहीं छोड़ा। मेरे चारों पंजे उसकी निचली सतह में गड़े थे, उसके माइडबल मेरी पीठ पर लगे। नई परतें बिखर गईं, हर जगह खून था, दर्द असहनीय था, पर मेरी आंखें और ठंडी होती गईं। मुझे पिता की ठंडी नजर, भाई की घमंडी मुस्कान और माँ याद आई, जिन्होंने कभी आंखें नहीं मिलाई। नहीं, मैं यहाँ नहीं मरा, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। मैंने कीड़े का ही टुकड़ा तोड़ा और पूरा निकल गया। मेरे पेट से गर्मी की एक लहर फूट पड़ी, यह मेरे पूरे शरीर में फैल गई। ऊर्जा, मुझे अपनी कम होती ताकत वापस आती महसूस हुई। मेरी पीठ के घाव भरते दिखलाई थे। भृंग की चपड़ाहट धीमी हुई, फिर कुछ झटके, पगुस नहीं। मैं बाकी सब तेजी से खा गया, पर खाते खाते जमीन जोर से हिली। मैंने सिर उठाया, हर प्रवृत्ति चिल्लाई, खतरा! पीछे एक विशाल आंख मुझे घूर रही थी। उसे देखते ही मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। एक वयस्क ग्राउंड ड्रैगन, उप प्रजाति, मध्य स्तरीय डंगोनन बॉस। रक्तरेखा और बुद्धि भले ही कम, पर टैंक सा मजबूत, वैसी ही रक्षा, खोपड़ी तोड़ने वाली ताकत। अभी के लिए यह मेरे लिए यमराज था। खेल खत्म। मौत को तैयार था, पर कुछ नहीं हुआ। मैंने एक आंख खोली, भ्रमित था। उस विशाल ड्रैगन ने मुझे काटा नहीं था, बल्कि वह करीब आया और मुझे जोर से सूंघा। फिर वह पीछे हटा और गले से धीमी गड़गड़ाहट करने लगा। वह डरावना नहीं लग रहा था, वह भ्रमित लग रहा था, जैसे कोई सवाल पूछ रहा हो। फिर वह हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। इस विशाल ड्रैगन ने अपनी कांटादार जीभ निकाली और मुझे खाया नहीं, बल्कि उसने मेरे शरीर से सारा कीड़े का खून जा किया। जैसे ही वो खत्म हुआ, कुछ समझ आया। उसकी आंखें ममता से भर गईं। वह धीरे से जमीन पर झुक गया, अपना विशाल सिर मेरे ठीक सामने टिकाकर हल्की गुर्राहट के साथ मुझे पास आने का इशारा कर रहा था। मुझे तुरंत समझ आ गया था कि क्या हो रहा था। यह ड्रैगन अभी अभी मां बनी थी, पूरी तरह मातृत्व में, और मेरे अंदर टॉर्च ड्रैगन का खून दौड़ रहा है। हमें ड्रैगन जैसे निम्न जीव के लिए उस उच्च ड्रैगन आभा ने कुछ आदिम और परिचित जगाया। उसे लगा मैं उसका बच्चा हूं। मैं अभी भी इस गोद लेने के नाटक में शामिल होने को लेकर सोच ही रहा था कि मेरा पेट जोर से गचा। जमीन के ड्रैगन ने उसे साफ सुना। वह तुरंत घबरा गई, अपने उस विशाल शरीर को अजीब तरह से हिलाया, एक तरफ लुढ़क गई और अपना पेट दिखाया। सूजी हुई दूध पिलाने वाली थैलियां, गंध अविश्वसनीय थी। फिर एक धुंधली मानसिक तरंग सीधे मेरे दिमाग में उतरी। शब्द नहीं, आत्मिक संवाद, उच्च जीवों का। मैं दूधिया सफेद तरल को बाहर निकलते देख रहा था। मेरा गला अपने आप हिल गया। भू ड्रैगन का दूध, धरती की शक्ति से भरी शुद्ध जीवन ऊर्जा। इस पल मेरे लिए किसी भी दुर्लभ खजाने या स्वर्गीय जड़ी बूटी से बढ़कर। मैंने 2 बार नहीं सोचा, अपना चेहरा उसके पेट में गाड़ दिया और जी भर के पिया। यह ऊर्जा भृंग रक्त से 100 गुना शुद्ध और इतनी चिकनी थी। मैं सचमुच अपेक्षाग्रस्त नाड़ियों को वास्तविक समय में जुड़ते हुए महसूस कर सकता था। मुझे नहीं पता यह कब तक चला, पर मैं भर गया। फिर थकान की लहर आई, मेरा शरीर गहन मरम्मत में चला गया। आधी नींद में मैंने महसूस किया उसने मुझे मुंह में उठाया। वह मुझे गुफा में और अंदर ले गई। फिर सूखे घास के आरामदायक घोंसले में मुझे धीरे से रखा गया। फिर उतरते ही मैंने उसे महसूस किया। मुझ पर आंखें थीं, दोस्ताना नहीं। घोंसले के कोने में 3 छोटे ड्रैगन, बस बच्चे, पर मुझसे दुगने बड़े। तीनों मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं वहां फालतू था। यह अजीब लाल चीज सबसे निर्णय वाला लखड़ा कराया और सिर से मारा, मानो कह रहा हो दफा हो जा, यह मेरा इलाका है। मैंने भी दांत दिखाए। वह डरकर कछुए सा गर्दन अंदर खींच गया। तभी माँ का विशाल सिर आया। उसने धीमी दृढ़ गुर्राहट निकाली, जैसे शैतानों को डांट रही हो। उसने थूथन से तीनों को एक साथ धकेला। वे खुश नहीं थे, पर माँ के अधिकार के आगे मुंह फुलाए उसके पेट से सटकर बैठ गए। बहुत समय बाद मुझे सच में सुरक्षित महसूस हुआ। मैंने आंखें बंद की और मुस्कुराया। तुमने मुझे अपनाया तो आज से यही मेरा घर है। जो तुम्हें छेड़ेगा उसे खा जाऊंगा, बस। जब मैं फिर जागा तो माँ और तीनों बच्चे तैयार थे। माँ ने मुझे पीछे आने का इशारा किया। आज अगस्त का दिन था। कालकोठरी के राक्षसों के लिए घोंसला सुरक्षित है, और ज्यादा देर रहे तो भूखे मरोगे। पिल्लों को जीवित रहना भी सीखना था। हम छिपी मान से निकले तो नजारा खुल गया। एक विशाल भूमिगत गुफा हमारे सामने फैली थी। छत से दांतों जैसे पत्थर लटक रहे थे। दूर विशाल पर छाइयां हिल रही थी। कहीं दूर से दलामी दहाड़ें गूंज रही थी। मुझे पता था कि मेरे मौजूदा स्तर पर माँ का साथ छोड़ते ही मैं बस ईटने वाला था। माँ हमें एक खुली चट्टानी इलाके में ले गई। यह क्षेत्र रॉकेट नामक एक निम्न स्तरीय राक्षस का घर था। तेज और फिसलन भरा, पर दम नहीं, बस मुक्के खाने लायक। माँ रुकी। उसकी पूंछ एक बार जमीन पर थपथपाई। इशारा साफ था। तीनों बच्चे जोश में आगे बढ़े, बड़े पर बेटंगे।
बड़े भाई ने एक चट्टान में सिर के बल टक्कर मारी। उसके नीचे छिपे चट्टानी चूहे हर दिशा में भाग गए। दूसरे और तीसरे ने अनाड़ेपन से हमला किया। निशाना बेतरतीब था, पर उनके विशाल पंजे घूमते हुए भी एक बदकिस्मत चूहे को कुचल गए। पूरी तरह से आरा चटा। यह शिकार कम विध्वंस से ज्यादा था। मैं किनारे से देख रहा था। इस शुद्ध गुड़ बल के तरीके से प्रभावित नहीं था। मेरी नजर एक चूहे पर थी जो बड़ा और ज्यादा चालाक था। एक चट्टानी चूहा राजा। यह दूसरों की तरह बेकाबू नहीं था। यह एक अंधे कोने में दुबका था और पाती पिल्लों पर आंखें गड़ाए भागने का रास्ता देख रहा था। जैसे ही बड़े भाई ने दूसरे चूहे का पीछा करने के लिए मुड़कर जगह छोड़ी, चट्टानी चूहा राजा हरकत में आया। वह जमीन पर तेजी से नीचा होकर हमारे पीछे की झाड़ियों की ओर सापट भागा। मेरी पुत्रियां सिकुड़ गईं और अचानक दूरियां धीमी हो गई। मेरी कल्पना नहीं, मशाल ड्रैगन रेखा का असर, समय की आग का निष्क्रिय प्रभाव। अभी सक्रिय समय नियंत्रण नहीं, पर पूरे ध्यान से मेरी नजरें तेज चीजों का भी पीछा कर सकती हैं। मैंने चट्टानी चूहे की मांसपेशियों को पढ़ा, उसके उतरने की जगह का अनुमान लगाया। झाड़ियों में कूदने से 1 सेकंड पहले मैं जमीन से उछल पड़ा। उसके दांत गर्दन की रीढ़ पर जा लगे। एक ही बार में कान तमाम। 3 सेकंड से भी कम में। जब तीनों शावकों को समझ आया, उनके मुंह खुले रह गए, जैसे उन्होंने अपने निकम्मे भाई को पहली बार देखा हो। लेकिन तभी हालात तेजी से बिगड़ने लगे। हमारे चारों ओर चट्टानों की दरारों से एक मोटी तरकश आवाज उठी। माँ, जो अभी हमें प्यार से देख रही थी, अचानक दहाड़ उठी। वह झट से खड़ी हो गई। हम चारों के सामने आ डटी। फिर जमीन से अनगिनत काले बिच्छू निकल पड़े। संचारण काले बिच्छू, झुंड में शिकार करने वाले, हर एक से फ्रैंक एक का, वे सैकड़ों, कभी कभी हजारों में चलते हैं। उनकी पूंछ का एक डंक एक पूरे बैल को गिरा सकता है। वे रंजिशी, लालची हैं। खून की गंध मिलते ही वे नहीं रुकते। राजा के खून ने उन्हें बुलाया। बिच्छुओं की एक काली लहर हमारी ओर उमड़ पड़ी। घेरा तेजी से कस रहा था। तीनों बच्चों ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वे कांपते हुए मां के पीछे चिपक गए। मां मजबूत थी, पर अकेली। ये छोटे फुर्तीले बिच्छू खासकर जोड़ों और नरम पेट पर हमला कर रहे थे। सेकंडों में दर्जनों उसकी पीठ पर चढ़ गए। डंक बेकाबू हो रहे थे। मां दर्द से चीखी, पागलों की तरह लौटने लगी। उन्हें अपने वचन से कुचलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिच्छू बच्चों की ओर बढ़ रहे थे। लानत है, मैंने सब देखा ठंडी आंखों से। अपने अकाल के कारण मैं शायद दरार में घुसकर बच जाता, पर ये बड़े बेवकूफ पक्का मरेंगे। मैंने भैया को देखा, सहमे हुए अपने शरीर से मुझे बचाते। फिर मां को देखा, खून से लथपथ मुझे बचाने के लिए मार खाती। आंखों में आग भर की दुश्मन को कुचलने की कोशिश में, पर और काले बिच्छू पीछे के बच्चों की ओर उमड़ पड़े। लानत है, मैंने सब कुछ होते देखा। आंखें बर्फ सी ठंडी थी। अपने आकार के साथ मैं दरार से निकल सकता था, शायद जिंदा बच जाता, पर ये बड़े बेवकूफ मरे हुए मांस। मैंने अपने बड़े भाई की ओर देखा, जो अपने शरीर से मुझे बचा रहा था, पत्तों की तरह कांप रहा था। फिर मैंने अस्थि ड्रैगन मां को देखा, खून से तत्पथ और तार तार, सिर्फ मुझे बचाने के लिए। मेरे अंदर कुछ क्लिक हुआ, जैसे अचानक कोई लौ उठी हो। मैं बिच्छुओं पर नहीं दौड़ा। मैंने पास ही एक टूटते खंभे की ओर देखा। उसका आधार बैल चुका था, बिच्छू के बिल के ठीक ऊपर लटक रहा था। उस खंभे पर मारो भाई। मैंने एक तेज चीख निकाली। भैया मुझको छत नहीं समझते थे और मेरी आंखें पढ़ लेते थे। वो दहाड़ा सिल झुकाकर मेरी बताई दिशा में पूरी ताकत से छिपटा। एक जोरदार धमाका, कमजोर आधार टूट पिरानक हो गया। सैकड़ों टन पत्थर बिच्छुओं के सबसे भरे निकास पर आ गिरे। सैकड़ों काले बिच्छू तुरंत कुचलकर चटनी बन गए। पीछे वाले मलबे से कट गए। घेराबंदी में एक बड़ा रास्ता खुल गया। भागो, मैं फिर चीखा। पृथ्वी ड्रैगन मां ने चिपके बिच्छुओं को झाड़कर हम चारों को लेकर इलाके की ओर भागी। काले बिच्छुओं के हमले को 1 महीना हो गया था। पूरे महीने मैंने इलाके में पागलों की तरह शिकार किया। मेरा शरीर ड्रैगन भाइयों से नहीं बढ़ा, बस 1 मीटर लंबा था, पर अंदर से सब कुछ पूरी तरह बदल गया था। मेरे गहरे लाल शल्क झड़े, उनकी जगह गहरे कृमिजी कवच जैसे शल्क आ गए। ये नए शल्क बेहद कठोर थे। एक सामान्य टियर 1 जानवर भी मेरी रक्षा खरोंच नहीं सकता था, और यह तो सबसे अच्छी बात भी नहीं थी। मेरा पेट अथाह था। मैं कितना भी खा लूं, वंशानुगत स्मृति से श्वास तकनीक चलाने पर सारा मांस और रक्त तुरंत शुद्ध ऊर्जा में बदल जाता। अभी मैं मान के बाहर एक ऊंची चट्टान पर लेटा था। देख रहा था कि पिछले कुछ दिनों से पूरा कालकोठरी अजीब तरह से शांत था। आमतौर पर इस समय बाहर का गहरा जंगल जादुई जानवरों की दहाड़ों से भरा हुआ था, पर अभी मुझको से कोई जीवित चीज सुनाई दे रही थी। मैंने आंखें सिकोड़ कर देखा। अचानक इलाके के छोर पर कुछ छोटे जीव दिखे, जो झुंडों में ऊपर की मंजिलों की ओर भाग रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जानवरों की लहरें अराजक होती हैं। यहाँ पर ऐसा लगा मानो सब कुछ किसी आने वाले लाला से भाग रहा हो। फिर मेरे पीछे से एक धीमी बेचैन गर्जना आई। पृथ्वी ड्रैगन मां के सच में बाहर आ गई थी। वह बेचैन थी। बड़े पंजे जमीन पर खुरच रहे थे। पृथ्वी तत्व की जादुई जानवर होने के कारण वह जमीन के कंपन के प्रति सबसे संवेदनशील थी। उसे अपने क्षेत्र में कुछ विशाल भयावह आतंक महसूस हुआ। अचानक पृथ्वी ड्रैगन मां ने मान की ओर दहाड़ लगाई, गहरी नींद में सोए 3 छोटे ड्रैगनों को उठने का संकेत देते हुए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कान के ठीक बगल में एक गहरा भारी धमाका हुआ। पूरी गुफा जोर से हिल उठी। फिर इलाके के सामने से एक क्रूर जंगली दहाड़ गूंजी। एक विशाल काली परछाई धीरे धीरे बाहर आई। वह चौथे तल का शीर्ष शिकारी एक स्नोमैन फेरल चेयर था, पूर्ण विकसित चलम पियर 3 शक्ति का। लेकिन अभी यह कभी का ताकतवर जानवर पूरी तरह से पस्त दिख रहा था। वह जान बचाकर भाग रहा था। इस तीसरे दर्जे के शीर्ष शिकारी का कोई शिकार कर रहा था। स्नोमैन जंगली शेर घबराया हुआ सीधे अर्थ ड्रैगन मां के इलाके में जा घुसा। शुद्ध भय और दर्द से उसकी आंखें लाल थीं। यही उन्मादी अवस्था है। आगे भू ड्रैगन परिवार को देख वह आपा खो बैठा। उसकी पहली वृत्ति मारना ही थी। हिमकेसरी शेर दहाड़ कर झपटा। भू ड्रैगन मां ने भीषण गर्जना की। भागो, भाइयों को लेकर जाओ। विशालकाय शरीर सीधा बढ़ा। 2 दैत्य जोर से टकराए। गंभीर चोटों के बावजूद भी हिमकेसरी जंगली शेर एक शीर्ष मांसाहारी शिकारी था, जो शाकाहारी पृथ्वी ड्रैगन से कहीं ऊपर था।
उसके पंजों ने तुरंत पृथ्वी ड्रैगन माँ के कंधे का शिरा कवच फाड़कर हड्डी तक 3 गहरे घाव कर दिए। पृथ्वी ड्रैगन माँ दर्द से दहाड़ी, पर शेर की गर्दन के फर को जकड़कर अपने वजन से उसे दबाने की कोशिश करती रही। तीनों छोटे ड्रैगन सदमे में जम गए थे, कोने में दुबके कांप रहे थे। मैं भागा नहीं, मैं एक चट्टान के पीछे छुपकर ठंडी चौका फैगाहों से लाई देख रहा था। अगर मैं वहां जाती तो हम तब मर जाते। मुझे कुछ करना था। मेरी आंखें शेर भी कमजोर जगह ढूंढ रही थी। क्या है, मेरी ज्यादा शेर के जख्मी अगले पैर पर पड़ी, पुरानी चोट, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जैसे ही शेर ने मां को दबोचा, उसके दांत गले तक पहुंच रहे थे। मैं कूद पड़ा, लक्ष्य तय, हवा में ही मुंह खोला, चलो, और शेर के घायल पैर के घाव पर जोर से काट दिया। दर्द उसके तंत्रिका तंत्र में दौड़ गया और उसका शरीर एक पल को कर दिया। एक घातक मौका। धरती ड्रैगन मां ने तुरंत वार किया। उसकी पूंछ शेर की खोपड़ी पर जा लगी। फिर नुकीले चट्टाने शूल जमीन से निकले और शेर के नरम पेट में घुस गए। लड़ाई खत्म। शेर का विशाल शरीर जमीन पर गिरा, कुछ देर तड़पा और शांत हो गया। हम जीत गए। पृथ्वी ड्रैगन मां हाँफ रही थी, घायल थी, पर उसकी आंखों में राहत और मेरे काम पर गहरा सदमा था। उसने सिर झुकाकर मेरा माथा चाटा। मैं उसमें नहीं झुका, बल्कि मेरी नजरें उसी दिशा पर गड़ी थीं जहां से शेर आया था। शेर मर चुका था, पर उसे यहां लाने वाला खतरा अभी भी बाहर था। तभी अंधेरे से एक आकृति उभरी। यह ड्रैगन या शेर जैसा चौपाया नहीं था। यह एक वानर था, 8 मीटर ऊंचा, एक द्विपद वानर। उसका शरीर कवच से काली पपड़ियों से ढका था। हाथ में विशाल सफेद हड्डी का डंडा था। कालकोठरी के 5वें तल का असली शासक, दानवी खाई, एक उच्च स्तरीय जादुई जीव जिसकी बुद्धि मानव बच्चे सी थी। उसकी आभा 5वें स्तर के करीब थी। मेरे दिमाग में बस एक शब्द था, भागो। यह तो बिल्कुल अलग ही बात है। और तो ड्रैगन मां भी समझ गई। वह तेजी से घूमी, सिर से तीनों लखवाग्यस्त छोटे ड्रैगनों को गुफा के गहरे बैकअप सुरंग भागने के रास्ते में धकेल दिया। मां ड्रैगन मुड़ी, अब मुझे देखा, आंखें कह रही थी, अभी अंदर जाओ। मैंने दांत पीसे, पैरों में जलती पीड़ा सहते हुए भाइयों के पीछे भागा, पर उतनी तेजी से नहीं। शिकार को बेतहाशा भागने की कोशिश करते देख दानव वानर ने जल्दबाजी करने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने सिर झुकाया, जैसे इन चींटियों को तड़पता देख मजा आ रहा हो। फिर उसने सफेद हड्डी का डंडा उठाया, दर्जनों मीटर दूर गुफा की छत पर साधा और बेपरवाही से घुमा दिया। पूरी छत तुरंत रह गई। सैकड़ों टन चट्टानें गिरी और सीधे उस सुरंग के मुहाने पर जा गिरी। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया। मैं झटके से उछल कर गिरा, मुंह धूल से भर गया। सिर उठाते ही दिल बैठ गया। सामने दानव वानर, पीछे बंद गली। हम पूरी तरह फंस चुके थे, कोई रास्ता नहीं। दानव वानर ने गुर्रा कर हिमकेसरी शेर के शव की ओर बढ़ा। शरीर से अभी भी भाप निकल आई थी। दानव वानर ने अपना विशाल काला हाथ बढ़ाया, शेर को पकड़ा और मुंह में ठूंस दिया। जोर जोर से चबाते हुए कोने में दुबके पृथ्वी ड्रैगन परिवार को उभास भरी आंखों से घूर रहा था। इस तरह मौत का इंतजार मौत से भी बदतर था। तीनों छोटे भू ड्रैगन पूरी तरह टूट चुके थे। दूसरे और तीसरे ने सिर मिट्टी में गाड़ लिया, देखने से मना कर दिया। केवल सबसे बड़ा कांपते हुए भी अपने 2 छोटे भाइयों के सामने सीधा खड़ा रहा। भू ड्रैगन मां का पत्थर का कवच शेर से लड़ाई में चकनाचूर हो गया था। उसकी शक्ति और ऊर्जा चरम पर थी, फिर भी वह उठ खड़ा हुआ, राक्षस और बच्चों के बीच आ गया। उसे पता था कि वह मरेगा, बस दांव लगाने को तैयार था। बच्चों को एक पल और देने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई। मैं एक चट्टान की ओट में चिपा था। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। राक्षस ने बचा मांस खत्म किया, फिर उसने विशाल हड्डी का गदा उठाया और कोने की ओर बढ़ा। तभी धरती की ड्रैगन मां हिली। उसने अपनी पूरी जिंदगी की सबसे जोरदार दहाड़ लगाई और अपने विशाल शरीर को सीधे राक्षस पर ठोक दिया। लेकिन राक्षस ने बस उपहास किया। वाल के ठीक क्षण वह बंदर सा फुर्ती से हट गया। फिर हड्डी का डंडा सिर के ऊपर उठाकर पूरी ताकत से पृथ्वी ड्रैगन की रीढ़ पर दे मारा। उसकी रीढ़ तुरंत टूट गई। पृथ्वी ड्रैगन मां गीले कपड़ों के ढेर सी जमीन पर ढेर हो गई। उसने उठने की कोशिश की, पर उसका निचला धड़ पूरी तरह सुन्न पड़ गया था। वह बस अपने अगले पंजे से जमीन खुरच रही थी, अपने टूटा शरीर घसीटते हुए बच्चों को बचाने की कोशिश में। उसने दिल दहला देने वाली चीख निकाली और मेरी तरफ देखने के लिए सिर घुमाया। उन आंखों में दर्द नहीं था, बस एक गुहार थी, इन्हें यहां से निकालो। मेरी आंखें तुरंत लाल हो गई। लानत है, मैं मन ही मन चिल्लाया। तभी दानव चिढ़ गया कि पृथ्वी ड्रैगन अभी भी लड़ रही थी। उसने पैर उठाकर पृथ्वी ड्रैगन के सिर पर पटक दिया, उसकी खोपड़ी सीधे मिट्टी में धंसा दी। फिर उसने उसे पार देखा, सीधे उसके पीछे दुबके 3 मोटे छोटे भू ड्रैगन पर। वह पीले दांतों से हंसा और सबसे बड़े भाई को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। बड़ा भाई डरा था, पर उस पल भागा नहीं। उसने अजीब तरह से मुंह खोला और राक्षस की उंगली पर काट लिया। राक्षस ने बस उंगली हिलाई, बड़े भाई का सिर तरबूज सा फट गया। न चीख न संघर्ष। वह अनाड़ी जो मुझे हमेशा टक्कर मारता, पर मेरे लिए सबसे बढ़िया मांस रखता था, बस यूं ही वह सिर कटे लाश था। उस पल दुनिया थम सी गई। मैं बस उसके गिरे शरीर को और बगल में सदमे से जमे दूसरे तीसरे को घूरता रहा।